नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पुल के टॉप स्टोरीज पर। आज की कहानी एक राजा और किसान की। एक दिन की बात है, किसी राज्य के किसान के घर चोरी हो गई। किसान चोरी के दुख से बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। तो उस राज्य के अन्य लोगों ने सलाह दी कि वह राजा के दरबार में जाए। राजा उसके चोरी हुए धन का अवश्य पता लगा लेंगे, उसके साथ न्याय जरूर होगा। तो सबकी बात मानकर किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के सामने फरियाद करने लगा। राजा से अपने चोरी हुए धन के बारे में बता दिया। तो राजा ने किसान की बात को सुनकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसान के धन के बारे में पता लगाइए कि किसने किसान के घर चोरी की है। राजा का मंत्री भी राजा की तरह काफी विद्वान और समझदार था, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। अपने राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। मंत्री चोरों का पता लगाने के लिए उपाय खोज रहा था। इतने में मंत्री की पत्नी ने तुरंत अपने पति की चिंता जान गई और चिंता का कारण पूछा तो मंत्री ने चोरी की सारी बात बता दी। मंत्री की पत्नी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। इतना कहकर मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दीजिए और यह घोषणा भी करवा दीजिए कि किस राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दी है। चोरी के बदले में राजा ने दुगना धन दिया है। तो मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसे ही किया। अभी मंत्री ने अपनी पत्नी के बताए हुए उपाय के अनुसार मंत्री के घर के पास भेष बदल कर रात में रुकने को कहा और किसान के घर पर अपने पहरेदारों के साथ निगरानी करने को कहा। मंत्री ने अपने अपने पहरेदारों के साथ भेष बदल कर किसान के घर के पास रात में पहरा देने लगे। तो उधर चोरों में लालच की भावना और अधिक बढ़ गई। वे फिर से किसान के घर चोरी करने जा पहुंचे। अंधेरी रात में उन चोरों ने अपना चेहरा ढककर किसान के घर में फिर चोरी करने का उपाय किया और फिर सारा धन जल्दी से इकट्ठा करके वे बाहर जाने ही लगे कि इतने में चोरों के सामने मंत्री और उनके पहरेदार आकर खड़े हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। उन्हें अगले दिन राज दरबार में राजा के सामने उपस्थित किया गया। तो चोरों ने शर्मिंदगी से अपनी गलती मान ली और राजा को अपने चुराए हुए सारे धन के बारे में बता दिया। उसके बाद किसान को अपना सारा धन एक बार फिर से मिल गया। राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तो चोर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने बोला कि यदि तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो कारागार में नहीं डाले जाओगे। चोरों ने फिर कभी चोरी न करने का प्रण तो ले लिया। उन चोरों को किसान के खेतों में 1 साल तक काम करने का आदेश दिया गया। सब राजा के न्याय से बहुत ही खुश हुए। पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार सभी को न्याय मिल गया। कहानी की सीख, जो गलत मार्ग पर चलता है वो गलती बार बार करता है जब तक उसे सही और सच्चे अर्थों में उसकी गलती के लिए सजा न मिल जाए। इसलिए जीवन में गलत मार्गों का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। ये आसान हो सकता है लेकिन अंत हमेशा बुरा ही होता है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।